हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अखिल रॉय और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले आज चूँकि 4 तारीख है और आज दिवाली भी है, तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से दिया हमारे पूरे अंधकार को रोशनमय कर देता है, उसी तरह आपका आपका जीवन भी उसी तरह प्रकाशमान रहे। ठीक है, और आप जो इतने बड़े पेपर के लिए तैयार कर रहे हैं पेपर, उसमें आपका सिलेक्शन हो तो कहीं ना कहीं आपका एक बहुत ही उज्जवल भविष्य हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो है ना बहुत खास है। एक तरीके से समझ लीजिए कि ये दिवाली गिफ्ट है, क्योंकि बीपीएससी को पूरा करने के लिए ना 4 सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है: हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल। तो इसमें साइंस के लिए स्ट्रेटजी मैं आज बना रहा हूँ, और ये मैं आज गारंटी दे सकता हूँ, बिल्कुल गारंटी दे सकता हूँ, आप मेरे पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं इस वाले वीडियो के लिए। क्योंकि जो मैं रिसोर्सेज यहाँ बताने वाला हूँ ना, इसको आप बस फॉलो कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम हो जाने के बाद आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ है। अगर आपने सीरियसली उसे फॉलो कर लिया, नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। तो पहले तो हम साइंस के इस जैसे कि सारे वीडियो में हम करते आ रहे हैं कि साइंस का एवरेज देखते हैं हम। ठीक है, कि पिछले कुछ एग्जामिनेशन में इसका हाँ, पिछले कुछ सालों में इसका परफॉर्मेंस क्या रहा है। देखिए, परफॉर्मेंस का ये है कि इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा हुआ है। यहाँ अगर आप गौर से देखें तो ये 66वीं में ये लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, और ये देखें आप गौर से कि सबसे कम था 48वीं में, ये 5 से भी कम क्वेश्चन जहाँ तक हुआ करता था। उसके बाद जो ये 53वें से जहाँ से ये बढ़ा है और ये बूस्ट करता गया है हर साल। ठीक है, उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाला 67वीं में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। 30 से ज़्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो 67वीं में भी 30 से लगभग हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन सॉल्व करना, समझ रहे हैं आप? 30 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हैं तो कहाँ आप जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो हो गई इसकी एवरेज, तो 16 इसकी एवरेज है, काफ़ी अच्छी एवरेज है बाकी अन्य सब्जेक्ट की तुलना में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ना, चूँकि साइंस में 3 पार्ट है। ठीक है, साइंस में 3 पार्ट है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब इसमें देख लेते हैं कि किनका वेटेज रहा। वेटेज तो हमेशा बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा रहा है, लेकिन पिछले कुछ 2-3 सालों में फिजिक्स का वेटेज बढ़ा हुआ है। देखिए, फिजिक्स 9-10, 9-10। ठीक है, और केमिस्ट्री, अरे केमिस्ट्री ने भी कमाल किया हुआ है। देखिए, केमिस्ट्री से भी पिछली बार 12 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कुल मिला के आप बात समझ लीजिए कि आपको बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पिछले कुछ एग्जामिनेशंस में ना बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो जैसा जिस तरीके से रहता है, तो बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ऐसा नहीं है केमिस्ट्री पे नहीं करना है। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पे करेंगे। ठीक है, और इनफैक्ट ये तीनों को तैयार करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन बायोलॉजी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे हिसाब से साइंस के लिए क्या मेरी स्ट्रेटजी होने वाली है। ठीक है, तो इससे पहले मैं स्ट्रेटजी के बारे में बात करूं, पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं, ताकि आपको तैयार करने वक्त आपके दिमाग में रहे, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन पूछ लेता है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके ग्रेविटेशन में वो फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट होता है, लिफ्ट वाला। ठीक है, अगर आप पोल पे चले जाएं तो ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। फिर SHM जो होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लोलक वाला कॉन्सेप्ट। फिर एनर्जी, ऊर्जा से संबंधित, ऊर्जा बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए कि इनका लेवल जो होता है वो मीडियम होता है, लोअर टू मीडियम, कभी हार्ड नहीं होगा। ठीक है, ट्रिकी होगा, हाँ ये बात है। और इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत कम मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और फिजिक्स को एक बार ही पढ़ा जाता है, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तो आपका काम हो गया। फिर उसके बाद है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन केमिस्ट्री। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक इन केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल आपको पी जाना है। पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, वो पूछ लेते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है, सोडियम किस तरीके का एलिमेंट है, नॉन मेटल है, मेटल है, क्या है, मेटलॉइड है, ये सब कुछ करके ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। फिर रिएक्शन, बहुत सारे अभिक्रियाएँ होती हैं। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा बहुत ही फेवरेट, मतलब किसी भी एग्जामिनेशन में क्षार, अम्ल और लवण, इन सब से सवाल पूछे जाते हैं। पीएच से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी, इसका भी लेवल मैं मीडियम ही रखता हूँ। और ये सिर्फ अगर आप
थोड़ा सा तैयार कर लें, थोड़ा सा मतलब आप समझ लीजिए कि दिन का अगर आपने आधा घंटा दे दिया तो आपका साइंस हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम ये है कि आपको रोज़ देना पड़ेगा, ठीक है, दिन का। और जहाँ तक बायोलॉजी मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेवरेट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम को लेकर के। तो बायोलॉजी में भी दो पार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, जिसमें जूलॉजी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जूलॉजी में आपको ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, इंसानों के बारे में। तो इंसानों से जुड़े जितने भी आपके अंग हैं, जैसे आँख हो गया, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जैसे कि आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, उत्सर्जी तंत्र, ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ना है आपको। कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस ये समझ लीजिए कि ह्यूमन रिलेटेड ऑर्गन्स पढ़ने हैं। फिर उसके बाद इंसानों में जो बीमारियां होती है उसके बारे में पढ़ना है, और इंसानों के लिए ज़रूरत की जो विटामिन्स हैं उसके भी बारे में पूछना है, और उसके अलावा विटामिन से होने वाली बीमारियों के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद उनके रिसोर्सेज कौन से वाले में कौन सा विटामिन मिलता है, तो ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। नोट के लिए मैं एक बात बता देता हूँ कि ये सारे वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। एक वीक में मैं 10 दिनों में एक सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा, तो आने वाले एक महीने में, यानी आज है 4 तारीख, तो आने वाले 4 दिसंबर तक आपकी साइंस की पूरी प्लेलिस्ट लग जाएगी, ठीक है। और वो आप कर लीजिएगा, राइट। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी रिसोर्सेज आपको मिल गए, मतलब आपने पता चल गया कि आपका टॉपिक क्या है। अब इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो देखिए किताबें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो किताबों में मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, ठीक है। आपको बस इन दोनों में से कोई अगर किताब है तो वेल एंड गुड, या फिर आपके पास लूसेंट है या फिर क्राउन है, नो मैटर कि आपका मीडियम क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक किताब आप ले लीजिए, और उसके बाद इससे आपको पढ़ना है। और दूसरी की जो किताब मैं बता रहा हूँ घटना चक्र की, ठीक है, तो घटना चक्र सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लीजिएगा, टॉपिक वाइज, ठीक है। ये दोनों कर लीजिए आप, ठीक है। आपका मैं 110% कहता हूँ, अगर 30 क्वेश्चन आएंगे तो 25 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। मेरी बातों का विश्वास कीजिए, जिस दिन आपका पेपर होगा अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया है तो आप कभी निराश नहीं होंगे, उल्टा आप मुझे मैसेज करके खुद ही बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपके मैसेज को अपने वॉल पे लगा रहा हूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई, तो ये करना है आपको, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे देता हूँ, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा बिहार स्पेशल के लिए भी किताबें लिंक में मिल जाएंगी, फिर उसके बाद हिस्ट्री के लिए भी किताबें लिंक में मिल जाएंगी। जितने भी पिछले कुछ स्ट्रेटजी वाले वीडियोस बनाए हैं उन सब की आपकी लिंक मैं नीचे दे दूँगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर कोई यूट्यूब का चैनल है, तो देखो भाई ऐसा है कि बीपीएससी के लिए कोई पर्टिकुलर रूप से तैयार नहीं करा रहा है, ठीक है, और वो कराते हैं तो प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। कोई टॉपिक वाइज ऐसे पढ़ाते ही नहीं हैं, ठीक है, कोई टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाते। तो अगर आपको जेन्युइनली तैयारी करना है तो आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, अखिल रॉय एजुकेशन। अभी तो वीडियो 2 ही 3 पड़ी होंगी, ठीक है। और इस बार मैं मीडियम जो है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखूँगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, एक और चीज़, मैं कॉपी पे लिख करके ही करूँगा, तो इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्लीज़ थोड़ा देख लीजिएगा, राइट। मेरे पास कई सारी चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि ना ही मेरे पास टाइपराइटर है, ठीक है, जो मुझे मेरे लिए टाइप वाइप कर दे। तो मैं अपने कॉपी पेन मेरा जिंदाबाद, इसी से मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो डोंट वरी दैट। और इस तरीके से आप चैनल को अगर फॉलो करना है तो आप मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। या फिर अगर और भी कोई ऐसा चैनल है जो मैं नहीं जानता एक्चुअली, जो आप जानते हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, नो मैटर, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारे आपके रिसोर्सेज हो गए। अब इनको अप्रोच कैसे करना है, तो देखो अप्रोच में ही गलती करते हैं लड़के। सबको पता है कि कैसे तैयार करना है, क्या चीज़ चाहिए, लेकिन कैसे तैयार करना है, उसका अप्रोच कैसे है, वही गलत हो जाता है। तो देखिए, स्टेप 1 में आपको करना ये है कि आपने जो भी किताबें ले ली, आपने अब किताब ले ली, अब इसको आपको 3 बार पढ़ना है, और 3 बार अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है। पहली बार उसको सिर्फ इस तरीके से पढ़ो कि आपको बस उसे पढ़ लेना है, एक रीड दे रहे हो, विदाउट एक्सपेक्टेशन आपके दिमाग में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप बस उसको पढ़ लीजिए। लेकिन शर्त यह है कि आपको उसे स्लोली पढ़ना है, ठीक है, ताकि कीवर्ड आपके दिमाग में जाए, ठीक है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में वो चीज़ें आती हैं दिमाग में और हो जाता है, ठीक है। तो आपको बिना किसी एक्सपेक्टेशन को आपको पहली बार पढ़ना है। दूसरी बार जो भी मेजर पॉइंट आपको लगता है ना उस दूसरी रीडिंग में, उसको हाईलाइट कीजिए और थोड़ा सा फास्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जब दूसरी बार आप पढ़ लेंगे ना, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आ ही गया होगा। फिर अब बात करते हैं तीसरी बार क्या करेंगे। तो तीसरी बार उस किताब को थॉरली पढ़िए, एकदम थॉरली पढ़िए, और हाईलाइट पॉइंट
कंटेंट को खूब पढ़िए, ठीक है, और उसको तेज़ पढ़िए। तो इस तरीके से अगर इन चीज़ों को अगर आपने 7 दिन दिया, 7 दिन दिया, 7 दिन दिया, तो आने वाले 21 दिन में आपका, ठीक है, साइंस बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने पढ़ ली है। अब पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना। लड़के यहीं फंसते हैं, पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिससे कि उनको आइडिया नहीं लग पाता कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहली चीज़, ठीक है, मैं एक रामबाण बताता हूँ और वो है घटना चक्र। घटना चक्र की टॉपिक वाइज अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस माय गॉड बूस्ट कर जाएगा। तो आप ये कर लीजिए, ठीक है। तो घटना चक्र का टॉपिक वाइज आप लेकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका एग्जामिनेशन सिर्फ 15 दिन बाद होने को रहेगा, ठीक है, यानी 23 से मैं 15 आप घटा लीजिए, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। तो 15 दिन पहले आप क्या कीजिएगा कि आप अगर आपके पास बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक हो ना प्री का, तो वो ले आइएगा और इसके जितने भी साइंस के क्वेश्चन है वो लगा डालिएगा, ठीक है। अगर आप दिन का अगर 50 क्वेश्चन भी लगाएंगे तो 15 75 750 क्वेश्चन आप लगा देंगे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा होगा। तो देखिए, अगर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लग रही हैं तो बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप बहुत ही धीरे धीरे कीजिए और बहुत ही प्रोसेस को फॉलो कीजिए। एक चीज़ को एक ही बार पढ़िए, एक दूसरी चीज़ में मत लगिए। तो अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो मैं बहुत ही ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा डिटर्मिन हूँ कि आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस साइंस के स्ट्रेटजी में समझ आई होगी और कैसे इसको अप्रोच करना है, सब चीज़ समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे बस एक ही यही रहती है कि आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बट आप शेयर नहीं करते, पर कोई बात नहीं। अगर अभी शेयर नहीं करेंगे तो मुझे पता है ये वीडियो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। बट इट्स ओके, यू आर ऑल माई फैमिली मेम्बर, तो आप कर ही देंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।